जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी निशा मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से पापा का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है और मैंने सत्संग में बताया था कि गुरुजी एकादशी वाले दिन जो महाशिवरात्रि के बाद एकादशी आई थी उस दिन पापा का शॉप पर वो एक पत्थर से टकराकर गिर गए जिससे उनके घुटने में फ्रैक्चर हुआ और संगत जी वो 8 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे क्योंकि उनके घुटने की स्वेलिंग कम नहीं हो रही थी। और जब स्वेलिंग कम हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। संगत जी, पापा बताते हैं कि एक बार पहले, बहुत पहले पापा के पैर में जब उसी पैर का जब ऑपरेशन हुआ था तब पता नहीं क्या हुआ था कि कोई नस दब गई थी कि क्या था जिसकी वजह से पापा आज तक संगत जी परेशान हो रहे थे। और गुरुजी महाराज ने जब से जोड़ा है तो संगत जी जो होता है हमारे जीवन में वो हमारे अच्छे के लिए होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ऑपरेशन क्यों हुआ या ऐसा क्यों हुआ, नहीं, सब कुछ सब में सिर्फ महाराज की ही रजा है, उनकी ही इच्छा है। और पापा ने बताया कि अब जो ऑपरेशन हो रहा है मेरे, तो गुरुजी महाराज ने मेरी कोई बरसों पुरानी जो मेरी बीमारी थी घुटने की वो गुरुजी महाराज ने अब निकाल दी है। अब मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा क्योंकि संगत जी पापा की जो पैर की नस थी वो इस तरीके से दबी हुई थी कि वो कभी भी पापा को इतना गंदा पेन होता था कि पापा के अगर हम कहीं साइड में टच करते थे तो बाबा ज़ोर से चिल्लाते थे और वो हाथ ही नहीं लगाने देते थे अपने पैर के कि नहीं मेरे यहाँ एक नस है वो उसमें बहुत पेन है। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी पापा का ऑपरेशन 15 मार्च को हुआ और 17 मार्च को ही शाम को उनको छुट्टी मिल गई है। अभी पापा बेड पर है और थोड़े दिनों बाद पापा की फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाएगी। और संगत जी, मैंने पापा से शाम को बात करी थी जब 17 को ही, तो मेरे मन में ये आ रहा था कि काश पापा के पास गुरुजी का लंगर प्रसाद पहुंच जाए जिसकी वजह से पापा जल्दी से ठीक हो जाए, उनके पास जल प्रसाद पहुंच जाए गुरुजी का। मैं पापा अगर वहाँ मैं होती तो मैं बड़े मंदिर से गुरुजी पापा के लिए लोटा ब्लेस करवा के लाती और पापा को जल प्रसाद देती। संगत जी, ये सोच ही रही थी कि रात को गुरुजी ने एक सत्संग सुनवा दिया और उसमें दीपा आंटी ने बताया कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार है तो आप उसके नाम से लंगर प्रसाद खा सकते हो और उसके नाम से आप जल प्रसाद ले सकते हो। संगत जी, मैं इतना खुश हो गई कि मेरे दिमाग में ये था कि मैं ऐसा क्या करूं कि पापा को आराम आ जाए। संगत जी, मेरा अभी थर्सडे को गुरुजी के आश्रम मुंबई में जाने का बहुत मन है, बस गुरुजी महाराज बुलाए और मैं वहाँ जाकर के पापा के नाम से लंगर प्रसाद खाऊं। पापा के घुटने में बहुत दर्द था कुछ दिनों पहले और लेकिन ऑपरेशन के बाद पापा को बहुत आराम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी, जुलाई 2024 में मेरे देवर की शादी थी। उसके बाद गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में एक फूल खिलने वाला है, जल्द ही तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। संगत जी, मुझे लगा कि गुरुजी महाराज शायद मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ, लेकिन संगत जी मैंने फिर गुरुजी महाराज से ये भी कहा कि गुरुजी महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरे एक बेटी है और मेरे घर में अभी मेरी एक भाभी है संगत जी जो कि मेरी ताई सास की बहू है और वो 2021 जुलाई में उनकी शादी हुई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कंसीव भी किया लेकिन 3 महीने का ही उनका बेबी उनका मिसकैरेज हो गया और
उसके बाद उनको बेबी नहीं हो रहा था, वो बहुत परेशान हो रही थी। तो मैंने महाराज से ये कहा, महाराज मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे बेबी जब भी दें, जब आपके आशीर्वाद है, लेकिन मेरी भाभी की भी गोद भर जाए। मेरे पास एक बेबी है, पहले उनका बेबी आ जाए। तो संगत जी मुझे नहीं पता था, मुझे दिसंबर में जाके पता चला कि महाराज ने उस समय जो मैसेज दिया था कि वो जुलाई में ही संगत जी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और संगत जी मेरी एक देवरानी भी है, वो भी प्रेग्नेंट थी, दोनों साथ में ही थे। और संगत जी अभी मेरी 15 मार्च को ही मेरी जो जेठानी है उनको तो बेटी हुई है गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, और जो मेरी देवरानी है उसको 16 मार्च को बेटा हुआ है। संगत जी मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सत्संग शेयर करना है, लेकिन अभी एक दोपहर में मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे सुनवाया कि एक आंटी से, एक अंकल से उन्होंने कहा कि जाओ 2 किलो लड्डू लेकर के आओ। और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी संगत को वो लड्डू बांटे। और उन्होंने आंटी ने जब उनसे पूछा कि गुरुजी ये तो बताइए कि ये किस लिए है, तो गुरुजी ने बताया कि तेनू नहीं पता, तेरी देवरानी के बेटा होने वाला है। तो संगत जी जबकि उनकी जो देवरानी थी उनको खुद को नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, और जब उन्होंने उससे पूछा तो वो प्रेग्नेंट, उनको पता चला कि वो थोड़े दिनों में प्रेग्नेंट हुई और महाराज के आशीर्वाद से उन्हें बेबी बॉय ब्लेस हुआ। तो संगत जी तब मुझे क्लिक हुआ कि मेरी देवरानी के भी अभी 16 मार्च को ही बेटा हुआ है। और मुझे नहीं पता था कि ये सत्संग मुझे शेयर करना है, लेकिन महाराज ने कहा कि सत्संग शेयर कर, क्योंकि पता नहीं भगवान किसके ये इस सत्संग से और किस संगत को भी बेबी ब्लेस करें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे गुरुजी ने थर्सडे को एक मैसेज दिया था कि मुझे बेसन के लड्डू बना करके भोग लगा और बेसन के लड्डू बांट के भी आ। उस दिन संगत जी मैं लड्डू तो नहीं बना पाई, और मैंने फिर घर पर ही बेसन का थोड़ा हलवा बना लिया था और उस दिन गुरुजी को बेसन के हलवे का भोग लगाया। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि गुरुजी महाराज जो मुझे कह रहे थे कि बेसन के लड्डू बांट, तो वो इसीलिए बंटवा रहे थे कि घर में खुशखबरी आने वाली है, बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, दोनों मेरी भाभी और मेरी देवरानी की गोद भरने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कहीं कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी निशा मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अभी 2 दिन से, कल ट्यूसडे था और कल तारीख थी 18 मार्च 2025। संगत जी कल से ही इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा बॉडी हैवी, और रात में तो इतना गंदा हेडेक हुआ कि पता नहीं क्या था। और आज भी मैं पूरा दिन मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने अपनी डॉटर को भी खाना भी नहीं खिलाया बना के, कुछ नहीं। और मैं इतनी परेशान हो रही हूँ कि 2 दिन से गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद का भोग भी नहीं लगा है। मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों नहीं हुआ। नहीं तो संगत जी पहले मुझे चाय पीने की आदत नहीं थी, और संगत जी मैं गुरुजी को जब भी खाना खाती थी तो मैं खाने का भोग लगा देती थी। एक दिन गुरुजी ने ड्रीम में पापा के रूप में आकर मुझे कहा, पापा ने कहा कि मेरा बहुत गंदा हेडेक हो रहा है, और अगर आज मुझे डायरेक्ट खाना मत खिलाना वरना मुझे हेडेक हो जाएगा। तो संगत जी मैं तुरंत समझ गई कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि मुझे चाय का भोग लगा पहले। और फिर संगत जी उसके बाद से रोज़ सबसे पहले सुबह सुबह गुरुजी को, चाहे मैं 10 बज जाए 11 बज जाए, लेकिन सबसे पहले हम गुरुजी को चाय का भोग लगाकर मैं और गुरुजी चाय पीते हैं। और संगत जी वो चाय पीने के बाद में पूरा दिन इतना अच्छा फ़ील होता है। गुरुजी तो ये भी कहते हैं कि सुबह सुबह रोज़ मुझे चाय प्रसाद का भोग लगा के और सारे परिवार को वो चाय दे। लेकिन मेरे हस्बैंड सुबह जब जाते हैं संगत जी तो मैं उठ नहीं पाती हूँ, और इसकी वजह से चाय लेट ही पीती हूँ मैं। संगत जी गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि अपने पूरे परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से शुक्राने की हाज़िरी लगा दे। और संगत जी
अभी मुझे बार बार एक ही मैसेज आ रहा है गुरुजी का कि तेरे परिवार के एक सदस्य पर खतरा मंडरा रहा है, तू सत्संग सुन, सत्संग सुन। और बच्चे के लिए भी वो कह रहे हैं, क्योंकि संगत जी एक तो महाशिवरात्रि के अगले दिन से जो मावस आई थी तब से पता नहीं अभी क्या हो रहा है। ये 15 दिन 20 दिन, अभी शीतला माता भी आने वाली है, शीतलाष्टमी। दिन थोड़े से ऐसे ही चल रहे हैं परिवार में। अभी पापा का एक्सीडेंट हो गया और उनके घुटने का भी ऑपरेशन हुआ है, और वो भी इतना परेशान रहे हैं इन दिनों। उनके इतना ज़्यादा उनको नींद नहीं आई, बेचैनी इतना रही। संगत जी गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि जो बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था वो मैंने अपने सर के ऊपर ले लिया है। अभी एक सत्संग में आंटी से सुना। संगत जी मुझे जो रोज़ मैसेजेस आ रहे हैं अभी इन दिनों, वो हनुमान जी का आ रहा है कि हनुमान जी ने अपने ऊपर कष्ट ले लिया है। और गुरुजी महाराज एवरी ट्यूसडे हनुमान जी मंदिर भी भेज रहे हैं, वहाँ वो सेवा करवा रहे हैं जो हो रहा है। और संगत जी गुरुजी ने तो कल ये भी कहा कि मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। परसों सुबह सुबह संगत जी गुरुजी का मैसेज था कि मैं तेरी सेवा से खुश हूँ, बता तुझे और क्या चाहिए। बस संगत जी एक बात मैं आज सबसे ये कहूँगी कि ये कलयुग में जो अभी भी अगर कोई नहीं मानता कि ये तंत्र मंत्र काली विद्याएं कुछ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। संगत जी ये कलयुग है, और कलयुग में यही सब बढ़ रहा है जिसकी वजह से परिवार के हर सदस्य आपस में एक दूसरे से द्वेष की भावना रखते हैं, किसी को अपना नहीं समझते, हर समय दूसरों से छीनने की भावना ही रहती है। कलयुग में शिव पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ धर्म से विमुख हो जाएंगे, पराई स्त्रियों में अपना मन लगाएंगे, धन के पीछे भागेंगे, निंदा चुगली करेंगे, स्त्रियां अपने पति की ही चुगली करेंगी। ये सब कुछ संगत जी शिव पुराण में लिखा हुआ है। और शिव पुराण में यही है कि इस कलयुग में सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक ही चीज़ तार कर सकती है, पार लगा सकती है, वो है शिव पुराण का पाठ। संगत जी आप जब भी जो भी संगत, अगर मुझे नहीं पता ये सत्संग अपलोड होगा कि नहीं होगा, जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि जो भी हम गुरुजी महाराज से अरदास करते हैं हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कुछ भी, सबसे पहले संगत जी एक अरदास ज़रूर कीजिए कि जहाँ भी तंत्र मंत्र विद्या ब्लैक मैजिक ये सब हो रहा है, गुरुजी महाराज उनसे रक्षा करें, अपनी संगत की, अपने भक्तों की, जो भी परेशान है। संगत जी मैं अभी जो दोपहर में मैं सोई थी अभी, मैं वो ड्रीम बता रही हूँ आपको। संगत जी ड्रीम में देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी थी काफ़ी, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और काली तंत्र मंत्र की विद्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बहुत गंदा हो रहा है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और एक फ़ीमेल जो कि जिसके बच्चा हुआ नहीं था या पता नहीं क्या था, वो इतनी पागल हो गई कि उसने अपने बच्चे को ही खा लिया। मैं ड्रीम में भी ये सब कुछ नहीं देख पा रही थी, और मैं इतना भाग रही थी, इतना बच रही थी। और ड्रीम में एक वो लेडी भी थी जिसका चेहरा गुरुजी महाराज मुझे अब तक 50 बार दिखा चुके हैं, उस लेडी का चेहरा। और मेरे परिवार वालों को, मेरे मायके में मैंने मम्मी पापा को सबको बता दिया है, ससुराल पक्ष में भी है संगत जी, लेकिन जो मायके पक्ष की जो है, जो मैं जब शायद 12 साल की या 9 साल 10 साल की थी तब से ही मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया गया, खिला पिला करके किया गया, मेरे परिवार में मेरे पापा के ऊपर, भाई के ऊपर, मेरे अभी दीदी के ऊपर, सबको, किसी को नहीं छोड़ा। और ड्रीम में वो हमें ऐसे मारने को दौड़ रही है, वो मेरे पापा को मार रही है, मेरे भाई के ऊपर वार कर रही है। मेरे लिए तो वो इतनी ज़्यादा पागल हो गई है कि वो मुझे मारने के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है, गंदे से गंदा, कि वो मुझे जिंदा नोच सकती है, मुझे चीर फाड़ कर सकती है। इतनी ज़्यादा वो मुझे लेके बहुत ज़्यादा उसमें गुस्से की भावना है। और संगत जी उसके बाद ड्रीम में ही हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है कंटिन्यू, इतनी बारिश हो रही है, और हनुमान जी के आशीर्वाद से जो वो सब था वो ख़त्म भी हुआ। लेकिन हमें हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि संगत जी हम जो सुखमणी साहिब का पाठ, जपजी साहिब का पाठ बहुत अच्छा है, हिंदी में भी है, करना चाहिए। संगत जी
गुरुजी कहते हैं कि हम जिस जिस धर्म से बिलोंग करते हैं हमें उस धर्म के पाठ भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ सुखमनी साहिब का ही पाठ करना है, हमें सिर्फ जपजी साहिब का ही पाठ करना है। हम हनुमान चालीसा, काली चालीसा, जिस धर्म के लोग जो पाठ करते हैं वो पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इस हमें सिर्फ एक पाठ ही बचा सकता है। संगत जी, जितने उपाय गुरुजी महाराज हमसे करवा रहे हैं, माँ काली को चोला चढ़ाना और सेवा करवाना, गौ सेवा, चींटियों को बताशे खिलाना, जो भी गुरुजी महाराज सेवा बताते हैं, जो उपाय बताते हैं, आप कर सके तो अच्छी बात है। और जो उपाय हमारे लिए बहुत ज़रूरी होंगे वो गुरुजी महाराज हमसे खुद करवा देंगे। लेकिन सबसे पहले एक उपाय जो है वो पाठ, वो हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। और हमें यही प्रे करनी है कि इस कलयुग में कि भगवान ऐसा दिन नहीं आए, तंत्र मंत्र की विद्या आगे नहीं बढ़े, उसे रोको, उसे ख़त्म करो। और सभी संगत पर गुरुजी महाराज का आशीर्वाद पूरा पूरा रहे, हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद रहे, तभी हनुमान जी इस कलयुग में अभी तक हैं। भगवान राम जब उन्हें छोड़ के गए थे, विष्णु भगवान, वो ही हमें बचा रहे हैं। शिव जी महाराज गुरु के रूप में साक्षात आए हैं, वो हमारे ऊपर असीम कृपा उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई है। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं ये ड्रीम देखकर उठी, मेरा शरीर बहुत भारी था और उसके बाद मैंने एक सत्संग गुरुजी का सुना। अब जाके मेरे अंदर हिम्मत आई है थोड़ी, मैं ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, मेरे छोटा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको, उसकी बुद्धि को पता नहीं किसने क्या किया है कि वो पापा के साथ कभी भी बैठता है तो हमेशा उसकी लड़ाई होती है। वो हमेशा पापा से ऊंची आवाज़ में बात करता है। जो भी है गुरुजी महाराज जाने, भगवान उसे सद्बुद्धि दे कि माँ बाप की सेवा करना ही इस जन्म में तीर्थ है। हम उनकी सेवा कर लेंगे तो सारे तीर्थों का फल पा लेंगे, और अगर हम जगह जगह भटकेंगे और माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो हमें किसी भी तीर्थ का फल नहीं मिलेगा, चाहे हम कितने ही दर पे जाकर ढोक दे दें। संगत जी, वो बहुत ज़्यादा पेट से परेशान रहता है और उसका दिमाग इतना, अभी वो 30 साल का हो चुका है, लेकिन वो शादी करने के लिए मना कर रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे नहीं पता उसको क्या हो गया है। और पापा मम्मी परेशान है, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि उनके बच्चों की शादी सही उम्र में हो जाए, उनका घर बस जाए। इससे ज़्यादा माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए अपने बच्चों से, किसी की धन दौलत नहीं चाहिए कि ये हमें पालेंगे। पालने वाला ईश्वर है। और गुरुजी महाराज ने, संगत जी, मेरे छोटे भाई को सेवादार बनाया है, अपने सत्संग में सेवा करवाते हैं वो। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। महाराज ने उसे कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, बहुत बहुत शुक्राना उसे। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवा करके बताया था कि अकाल मृत्यु का उसके ऊपर था, और अगले ही दिन उससे एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ भयानक, जिसमें रात के अंधेरे में, सुबह के 4 या 5 बज रहे थे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, उसने गाड़ी एक गाय के ऊपर चला दी और जिसकी वजह से वो गौ माता वहाँ मर गई। और पापा इतना रोए कि हमारे साथ हम, कि एक तो हम वैसे ही परेशान थे इतने ज़्यादा इस काली विद्या से, और ऊपर से हमसे ये कैसा पाप हो गया। गौ हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप है, जो पता नहीं कितने जन्मों तक भी आप इस पाप से मुक्ति नहीं पा सकते। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के जैसे ही सामने गई, स्वरूप के सामने, तो उन्होंने मुझे उसी समय याद दिलाया कि याद कर कल तुझे क्या सत्संग सुनवाया था। और एक आंटी ने बताया था कि रोड एक्सीडेंट में उनके भाई की, जो कि 20-25 साल का कुछ था, और मतलब ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। मैं, महाराज ने उसको इतने बड़े संकट से बचाया। और उसी दिन पापा और भाई दोनों बड़े मंदिर भी गए गुरुजी महाराज के, वहाँ पर बहुत परेशान हुए दोनों। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी भाभी को गुरुजी महाराज ने न्यू लाइफ ब्लेस की है, उन्हें भी सेवादार बनाया है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज उनकी तरफ से भी। मेरे बड़े भाई को अपने बड़े मंदिर बुलाने का, जो कि अभी तक गुरुजी महाराज की संगत नहीं बन पाए, लेकिन पहली उन्हें गुरुजी महाराज ने 3 बार अभी तक अपने बड़े मंदिर बुला लिया है। और गुरुजी महाराज बताते हैं कि उसके ऊपर किसी ने इतना गंदा उसको खिलाया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और महाराज उन्हें सिर्फ शनिवार को कहते हैं कि तू 5 शनिवार ये इनको लेकर आ, 5 शनिवार अगर ये मेरे बड़े मंदिर आकर लंगर प्रसाद खाएंगे तो जो भी किया कराया कुछ भी है वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन 5 शनिवार अभी तक तो पूरे नहीं हुए, क्योंकि वो जाते ही नहीं हैं, बहुत मुश्किल से वो हाँ करते हैं, और बुलाने वाले महाराज हैं। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मेरे भतीजे और भतीजी को कितने बड़े संकट से बचाया है। उनके ऊपर जो भी उनको भी किसी ने संगत जी छोड़ा नहीं है, छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा है, काली विद्या करने वालों ने। महाराज ने उन्हें
इतने बड़े बड़े कष्ट से बचाया है कि एक बार मेरी भतीजी के ऊपर लिक्विड जो संगत जी कास्टिक सोडा होता है लिक्विड, वो बच्ची के ऊपर गिर गया अपने आप। उसी दिन शॉप पर पता नहीं वो कहाँ से आया और वो वहाँ खड़ी थी और उसके ऊपर वो गिर गया और मेरी भतीजी जल गई, नाक से, हाथ से, पैर से पूरा उसके ऊपर गिर गया। उसको तुरंत भाई लेकर गया बाहर, नल के नीचे उसके सारे कपड़े खोल के उसको नहलाया। भाई के हाथ जल गए उसको उसके ऊपर से हटाने की इस वजह से। और गुरुजी महाराज ने कहा कि तेरे परिवार के सदस्य को अभी अभी मैंने इतने बड़े संकट से बचाया है, बहुत छोटे में काटा है, तू अभी के अभी उठकर शुक्राना कर। और संगत जी तुरंत फ़ोन पर मुझे पता चला और मैंने तुरंत गुरुजी महाराज ने मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा भतीजा जिसको खिला करके आज वो 8 साल या 9 साल का है, उसको ऐसा खिलाया गया कि वो हकला हकला के बोलता था संगत जी, हकला करके। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज मेरा भतीजा बहुत सही है, महाराज की पूरी असीम कृपा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी मम्मी को सर्वाइकल हुआ संगत जी, जो कि गुरुजी महाराज ने पता नहीं कौन सा संकट उसमें काटा और सर्वाइकल के भी गुरुजी महाराज ने उपाय बताए। मम्मी आज बहुत ठीक है, बहुत गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि तेरी मम्मी ने जो अब तक खुशियाँ नहीं देखी है, जो परेशान होती है इतने टाइम से, जल्द ही इस साल 2025 में उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, अब उसके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बड़ी बात है ये संगत जी, बहुत बड़ी बात है जब गुरुजी महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। महाराज बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे पापा को गुरुजी महाराज ने इतनी बार बचाया है कि मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है कि गिरते ही हाथ पैरों की हड्डियां फ्रैक्चर होती है, लेकिन महाराज के पॉकेट स्वरूप जो पापा हमेशा अपने साथ रखते हैं। और गुरुजी महाराज जब जब सत्संग करवाते हैं घर पर तो इतने बड़े बड़े कष्ट काटते हैं। पापा को उन्होंने सब्र दिया है और पापा के लिए उन्होंने कहा है कि वो उन्हें अच्छी हेल्थ ब्लेस करेंगे, सारा कर्जे से उनको मुक्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे पति को गुरुजी महाराज ने तो कैंसर जैसी बीमारी से ही बचा लिया। जुड़ते ही उन्होंने सबसे पहले मुझे बड़े मंदिर में बुला करके पति के लिए लोटा ब्लेस करवाया और कहा कि सिर्फ इसका जल पति को देना है और उस पानी से नहाना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अगर वो नहीं मानते हैं, नहीं पीते हैं तो उनकी बॉटल में पीने वाले पानी में डाल दो, लेकिन उन्हें वो पानी कैसे भी पिलाना था। और संगत जी मुझे नहीं पता आज मैं कितनी कैसी लाइफ हो जाती मेरी, क्या हो जाता, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उनकी बेटी अभी तक पूरी तरह सही है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनका। बहुत बहुत शुक्राना। पति की तरफ से संग गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, जिन्हें आपने इतना अच्छा उन्हें इंक्रीमेंट हुआ था लास्ट ईयर, उनको आउटस्टैंडिंग का वो मिला था संगत जी। उनको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था जब जो अप्रैल के मार्च एंडिंग में जब उनका जो सैलरी बढ़ती है जितने परसेंट, सबसे ज़्यादा गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्हीं की परसेंट बढ़ी थी 10%, और उन्हें इतना अच्छा अचीवमेंट मिला आउटस्टैंडिंग का, जबकि कंपनी में और किसी को नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी छोटी बेटी जो अभी 2.5 साल की है, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो बस उन्हीं का ही है, उसका सब कुछ इतना ब्लेस किया है कि वो अभी चल पा रही है, जो बोल पा रही है। जो मेरी बेटी संगत जी बोलती नहीं थी, बिल्कुल नहीं बोलती थी, गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दिखा करके उसको ऐसा लिक्विड पिलाया खुद आकर के कि इसको कुछ खिलाया हुआ है किसी ने, और उसके बाद से मेरी बेटी ने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। वो आज बोलती है महाराज के आशीर्वाद से, पूरी लाइन बोलती है, सब कुछ बहुत गुरुजी महाराज की असीम कृपा है। उसके ऊपर इतने बड़े बड़े कष्ट जो थे वो छोटे में गुरुजी महाराज ने कटवाए, या बहुत से संकट तो ऐसे थे जो उसके ऊपर आए तक नहीं, उसे छूने तक नहीं दिए। वो सिर्फ सत्संग सुनवा करके गुरुजी ने कटवा दिए कि सत्संग सुनो, सत्संग नहीं सुनोगे तो कष्ट कैसे कटेंगे। जो बहुत बड़ी विपदा है वो तो छोटे में ही कट जाएगी, और जो संकट और है वो तो गुरुजी महाराज सत्संग सुनकर आने ही नहीं देते। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुपा मेरी तरफ से तो इतना शुक्राना है कि संगत जी कोई बैड सोल ऐसी थी जिसने शरीर को ऐसा जकड़ा हुआ था, गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर में आकर के बुला करके ड्रीम में दिखाया कैसे क्या। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अगर गुरुजी महाराज आपका ऐसा कोई कष्ट काट रहे हैं सोल से रिलेटेड, तो आपको वो बात किसी को नहीं बतानी है।
कम से कम 10 दिन तक तो बताना ही मत संगत जी। उसके बाद आप धीरे धीरे करके अगर बताना चाहें, लेकिन ज़्यादा किसी को नहीं बतानी है वो बात, नहीं तो संकट फिर से आ सकता है। जो गलती मुझसे हुई थी कि मैंने सबको बोला कि गुरुजी महाराज ने मेरा पूरा कष्ट काट दिया है, और मैं बिल्कुल सही थी, गुरुजी मैंने मेरे पूरे कष्ट काट दिए थे, लेकिन उसके बाद से थोड़ी सी नेगेटिविटी फिर से ऐसे लगने लग गई शरीर पे, किसी की बुरी नज़र। लेकिन गुरुजी कहते हैं जितना हो सके मंत्र जाप कर कुड़िए, मंत्र जाप कर। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि कोई कितना ही बुरे से बुरा करने की सोच ले, मंत्र जाप से तो वो आपके आसपास आएगा ही नहीं। और संगत जी अभी लास्ट 4-5 दिनों से तो महाराज की बटरफ्लाई घर के बाहर ऐसे राउंड लगा रही है कि गुरुजी कह रहे हैं कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैंने तेरे चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया है, कुछ नहीं होगा तुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कहीं कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी निशा मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने धार्मिक यात्रा ब्लेस की माँ शीतला की। संगत जी मेरी बेटी जब 1.25 साल की थी तब उसके शरीर पर एक माता आ गई थी, स्मॉल पॉक्स। और तब संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि हे माता रानी आप बच्ची को सही करो जल्दी, ये परेशान ना हो बच्ची ज़्यादा। उसके बाद मैं बेटी को और बेटी की माँ को दोनों को अपने साथ लेकर के आपके दरबार ज़रूर आऊँगी। संगत जी उसके बाद मदर इन लॉ तो हमें लेकर नहीं गई क्योंकि उनका जाना नहीं हुआ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने 2024 में जोड़ा और 2023 में मेरी बेटी के साथ में ये हुआ था। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में भी बताया कि मेरी मदर मुझे कह रही है कि अगर हमने कहीं की मन्नत बोली हुई होती है तो वो हमें अवश्य पूरी करके आनी चाहिए। संगत जी पहले मुझे ये लगा कि हमें जहाँ माँ शीतला के जाना है वो राजस्थान में बयाना में जा कर के है, लेकिन संगत जी वो यहाँ से 5 से 6 घंटे का जर्नी है। और संगत जी कुछ ही दिनों पहले गुरुजी महाराज ने अभी हमें जयपुर भेजा बाय फ्लाइट। मैं और मेरी डॉटर मुंबई से अकेले आए। संगत जी जयपुर से बाहर ही चाकसू में भी माँ शीतला का मंदिर है 500 साल पुराना। और संगत जी वो किसी ने अपने स्टेटस पे माँ शीतला का मंदिर का डाला था, इंस्टाग्राम की रील थी। जैसे ही संगत जी मैंने वो देखा मैं बहुत खुश हो गई कि हम यहाँ भी जा सकते हैं, और ये हमारे घर से सिर्फ 1 घंटे के डिस्टेंस पे था। संगत जी आज गुरुवार के दिन हमारे अभी जो आज तारीख है 27 मार्च 2025। संगत जी आज प्रदोष है और हमने शीतला माता की पूजा आज की है। हमने कल ठंडा खाना बनाया था और आज ठंडा हमने खाया है। संगत जी हमारे परिवार में अभी मेरी देवरानी के और जिठानी के दोनों के बेबी हुआ है, जिसकी वजह से घर में सूतक थे और हम इस वजह से लेट पूज पाए माँ शीतला की पूजा। और संगत जी गुरुवार के दिन ही आज जब हम माता रानी के मंदिर गए पूजा करके जब हम आए तो संगत जी मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी मदर इन लॉ से कहा कि मम्मी हम वहाँ चले क्या आज ही। और संगत जी उन्होंने भी तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि गुरुजी महाराज का नाम लेकर के ही मैंने बोला था कि गुरुजी महाराज आप ही देख लेना, आप ही संभालना। और संगत जी हम वहाँ गए और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से माता के लिए पीली साड़ी और श्रृंगार का सामान, नारियल, फूल माला सब लेकर के गए। संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग में बताया था कि उन्होंने पानी भी ले जाने के लिए कहा है। और संगत जी जब हम वहाँ मंदिर में पहुँचे तब हमें मैंने देखा कि वहाँ तो मंदिर में भी हम ऊपर दरबार में माता रानी को जल चढ़ा सकते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपने साथ में संगत जी गुरुजी महाराज ने अभी घर पर सत्संग करवाया था, जिसमें गुरुजी महाराज के जो जल प्रसाद की बॉटल्स आई थी मैं उसी में से एक जल प्रसाद की बॉटल लेकर आई थी और मैं वही माँ शीतला के मंदिर लेकर के गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी महाराज ने वहाँ उतरते ही बटरफ्लाई रूप में दर्शन भी दिए। मेरे मन में ये डाउट था कि पता नहीं मेरी यहाँ की यात्रा माँ मानेंगी या नहीं, कहीं मुझे बयाना ही तो नहीं जाना। लेकिन गुरुजी महाराज ने बताया कि माँ शीतला के मंदिर तो हम कहीं भी जा सकते हैं। और वहाँ उन्होंने संगत जी तुरंत दर्शन देके मेरा ये डाउट क्लियर कर दिया।
गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना इतनी प्यारी धार्मिक यात्रा ब्लेस करने के लिए, माँ शीतला के इतने अच्छे दर्शन कराने के लिए, मन्नत पूरी करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरी डॉटर भी साथ में गई और बहुत बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करें ये सत्संग शेयर करने में। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत